गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू। क्लास 6 का चैप्टर 7 राजा हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका पार्ट 1। और आज हम इसका पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं कि किस तरह जो है एक प्रेस वाला जो अपना एक कहानी अपनी इंसिडेंट को बता रहा है इस संस्मरण के द्वारा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मगर घर के पास पहुंचकर गति कम कर दी। मतलब किसके लिए, ये प्रेस वाला जब उसको इतनी खुशखबरी मिली ना कि अब यहाँ पे अब तो अनाज मिल रहा है, जितना चाहे वहां से ले जाए और कोई पैसा भी नहीं लगेगा, मुफ्त में अनाज मिल रहा है, तो वो फटाफट से जो है गया और धीरे धीरे घर में दाखिल हुआ। मेरे बाबा उसी तरह सिर झुकाए बैठे थे। मुझे खाली हाथ देखकर बाबा ने ठंडी सांस भरी और सिर झुका लिया। मैंने जाकर बाबा का हाथ पकड़ लिया और बोला, उठो, चादर लेकर चलो, महाराज ने मुनादी कर दी है, अनाज मुफ्त मिलेगा। मेरी माँ, बहन, मेरे बाबा सब चौंक पड़े। उनको मेरे कहने पर विश्वास न हुआ, मगर मैंने कहा, मेरी मुनादी मैंने जो है मुनादी यानी कि जो मैंने घोषणा या अनाउंसमेंट है वो अपने कानों से सुनी है। तुम चादर लेकर मेरे साथ चलो। मेरे बाबा चादर लेकर मेरे साथ चल दिए। उनको अभी तक संदेह था कि ये मजाक है, मतलब उनको ऐसा लगा कि मजाक हो रहा है, कितना सारा चादर भर के जो है हम कितना ही अनाज लेके आ सकते हैं, ऐसा कुछ। तो मेरे बाबा चादर लेकर मेरे साथ चल दिए। उनको अभी तक संदेह था कि ये मजाक है, लेकिन बाजार में आकर देखा तो हजारों लोग जो है इधर उधर जा रहे थे। अब उनको मेरी बात पर विश्वास हुआ। किले में पहुंचे तो वहां आदमी ही आदमी थे, पर किसी अमीर को अंदर जाने की आज्ञा न थी। फाटक पर जो है गेट पर ही जो है सिपाही खड़े थे। वे जिसके कपड़े सफेद देखते उसे रोक लेते, कहते ये अनाज गरीबों की सहायता के लिए है। ये लाइन यहाँ पे इसलिए आई कि जिसके कपड़े सफेद होंगे, यानी जिसके कपड़े सफेद होंगे यानी कि उसके घर में जो है पैसा भी होगा, और तभी वो है जब पैसा होगा, कुछ ना कुछ पैसा होगा, तो इसीलिए उन्होंने साफ कपड़े पहने होंगे। और जब उनके पास पैसा या कुछ है तो इसका मतलब जो बहुत ज्यादा गरीब है, जिनके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, जो बहुत दिनों से भूखे हैं, तो उन्हीं गरीब व्यक्तियों को यह अनाज मिलेगा। ये इस तरह उन्होंने एक ट्रिक को जो अपनाया था राजा ने, देखने के लिए कि कितने लोग यहाँ पर जरूरतमंद हैं। अब देखो, हम अंदर चले गए। वहां देखा कि सैकड़ों सरकारी आदमी तराजू लिए बैठे हैं और तोल तोल कर 20 सेर सबको अनाज दे रहे हैं। लेकिन एक घर में एक ही आदमी को देते हैं, दूसरे को लौटा देते हैं। एक घर में से एक ही व्यक्ति को मिलेगा, जैसे कि जो इसके बाबा थे लेखक के, बस उन्हीं को ही मिलेगा। तो देखो, लोग बहुत थे, आगे बढ़ना आसान न था क्योंकि भीड़ लगी हुई थी, इतना फ्री अनाज मिल रहा था। मैं छोटा था और बाबा बूढ़े थे। बाबा तो जो है बूढ़े थे और मैं छोटा था, तो कैसे हम लोग जो है लाइन में मतलब फटाफट आगे आए। तो हमने कई आदमियों से मिन्नतें की कि हमें भी अनाज दिलवा दे, मगर हम उस आपाधापी में, उस भीड़ में जो है समय किसी को कोई हम मतलब उस आपाधापी में किसी ने हमारी कोई बात नहीं सुनी। तब मैं और मेरे बाबा दोनों एक तरफ खड़े हो गए। संध्या के समय जब अंधेरा हो गया तब शंख बजने की आवाज आई, क्योंकि अब जो है अनाज मिलना बंद होने की जो है ये आवाज थी। इसके साथ ही अनाज देने वाले ने अनाज देना बंद कर दिया। हुक्म हुआ कि बाकी सब लोग जो है जिनको अनाज नहीं मिला वो कल आके अनाज ले जाएंगे। धीरे धीरे सारा आंगन खाली हो गया। हम कैसे चले जाते, कई दिन से भूखे मर रहे थे। बाबा बोले, बेटा हम कैसे अभागे हैं, नदी किनारे आकर भी प्यासे लौट गए। यानी कि बिल्कुल हमें अनाज मिलने वाला ही था और तब भी हम लोग यहाँ जो है प्यासे यानी कि भूखे ही लौट रहे हैं। जो भाग्यवान थे वे झोलियां भर कर ले गए हैं, यानी जो किस्मत वाले थे जिनको ये अनाज मिल गया और कल से वो जो है अपना पेट भर पाएंगे। इतने में एक सरदार हमारे पास आकर खड़ा हुआ, बोला, अब जाते क्यों नहीं, कल आना। बाबा ने कहा, आने को सिर के बल आएंगे, पर गरीब आदमी है, मैं बूढ़ा हूँ, ये बच्चा है, भीड़ में पता नहीं कल भी अवसर मिले ना मिले, आज मिल जाता तो रात को पीस कर खा लेते। सरदार बोला, जाओ आज ही दिला दूं। हम सरदार साहब के पीछे पीछे चले। उन्होंने अनाज के ढेर के पास पहुंचकर एक आदमी से कहा, इसको 20 से जो है गेहूं दे दो। तो वह आदमी बोला, गेहूं तोलने लगा। मेरे बाबा बोले, सरकार अब फिर कब मिलेगा, अगले सप्ताह। सरदार ने बोला, हम कई दिन से भूखे मर रहे हैं। बाबा ने कहा। सरदार हंसकर बोला, तो और क्या चाहते हो। बाबा बोले, 20 सेर और दिला दे तो बड़ी कृपा होगी। सरदार ने अनाज तोलने वाले से कहा, 20 सेर और तोल दे। बूढ़े बाबा बार बार कैसे आएंगे, मतलब वो बूढ़े थे, बार बार तो इतनी दूर आके अनाज कैसे लेंगे, इसलिए इसको एक बार में 40 सेर अनाज दे दे। तो 20 सेर अनाज और मिल गया उनको। वाहे गुरु आपका यश दुना करे, बाबा ने ऐसे उसको आशीर्वाद दिया। सरदार बोला, महाराज की दुआ जान की दुआ दो, ये सब उनकी कृपा है, नहीं तो लोग भूखे मर जाते। और सच पूछो तो ये उनका धर्म भी था, न करते तो पाप के भागी बनते। राजा जो है प्रजा के जो क्या पिता के समान होते हैं, और अगर उनके पास अनाज का भंडार था, अगर वो उनको दान ना देते तो वो क्या है, पाप के भागी होते, क्योंकि जो है जनता मर जाती भूखी। अब तक
सब तोलने वाले आदमी जा चुके थे। सरदार साहब बोले अब उठाकर ले जाओ। बाबा सहम कर बोले सरदार साहब गठरी भारी है, क्योंकि 40 किलो अनाज हो गया, 40 सेर अनाज हो गया तो काफी भारी हो गया वो, तो उसी के लिए बोल रहे हैं। सरदार साहब बोले क्यों भाई, इतना अनाज क्यों बंधवा लिया जो उठाए नहीं उठता, 20 सेर लेते तो ये तकलीफ ना होती, लोभ करते हो, अपने देह की ओर नहीं देखते, मतलब इतने बुजुर्ग हो, शहरी तो तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है और लोभ कर ले तुमने 40 सेर लेने का, जाओ अपने किसी आदमी को बुला लाओ, तुमसे ना उठेगा। मेरे बाबा ने आहा भरी और कहा सरदार मेरी सहायता कौन करेगा, क्योंकि वो घर में अकेला ही व्यक्ति है जो उसकी सहायता करे, कोई और, तो इसी के लिए यहाँ कहा है। सरदार साहब ने कुछ देर सोचा, फिर वह गठरी अपने सिर पर उठाकर चलने लगा। हम दंग रह गए, हमारे शरीर के एक एक अंग से उनके लिए दुआएं निकलती, मतलब जब उन्हें पता चला ये तो बुजुर्ग है, बूढ़ा है, ये बेचारा कैसे इसको अनाज की गठरी को लेके जाएगा, तो सरदार ने स्वयं ही उस गठरी को, उस अनाज की पोटली को उठा लिया और हम सोचते रह गए कि और पूरा रास्ते वो दुआएं देते रहे। कौन, वो प्रेस वाला और उसके पिताजी, तो कि हम सोचते रहे कि ये आदमी नहीं देवता है। हम घर पहुंचे और सरदार साहब अनाज की गठरी हमारे आंगन में रखकर लौटे, तो मैं और बाबा दोनों उनके साथ बाजार तक चले आए। एकाएक उधर से फौजी सिख निकल रहे आए, तो सरदार साहब जहां खड़े थे वहां रोशनी थी, फौजी ने उनको जो है पहचान लिया और तलवारें निकालकर सलाम करने लगे। ये देखकर मेरे बाबा डर गए कि सोचा ये आदमी कौन है, जो कोई बड़ा ओहदेदार होगा, कोई अधिकारी होगा, वरना ये लोग इस प्रकार सलाम ना करते। और मेरे बाबा ने उन फौजियों से पूछा ये कौन है, कौन थे। उनमें से एक ने बाबा की तरफ आश्चर्य से देखा और जवाब दिया तुम नहीं जानते, ये हमारे महाराज थे। बाबा चौंक पड़े, उनकी आंखें खुली रह गई कि उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला कि एक महाराज होकर, और वो है जो हमारे लिए अनाज ढोकर, एक क्या कह सकते हो आप, एक सेवक की तरह हमें अनाज पहुंचा रहे, हमारे घर तक आ गई। ये कितनी बड़ी उनकी दयालु भरी जो है उनका, मतलब उनकी दयालुपन है। ये महाराज थे, वही महाराज जिनके आंख के इशारे पर फौजों में हलचल मच जाती है, यानी कि इतने वीर थे कि आंख के इशारों से, मतलब वो डर था कि भाई राजा, अगर वो जो फौजी हैं अगर वो थोड़ा सा भी घूर कर देख ले या गुस्से में देख ले तो जो है बाकी लोग में हलचल मच जाती थी। जो अपने युग के सबसे बड़े राजा थे, आज एक गरीब के घर गेहूं की गठरी छोड़ने आए थे। ये सच्चे महाराज हैं, इनका राज धन जन जन के दिलों पर रहे। उस रात हमें नींद नहीं आई, सारा घर जागता था और महाराज के लिए दुआएं मांगता था। दूसरे दिन बड़े जोर की वर्षा हुई। प्रेस वाले ने, अब वर्षा हो गई, बारिश हो गई, तो इसका मतलब जो है जितना अनाज उन्होंने लिया उससे वो लोग जो अपना पेट भर पाएंगे कुछ समय के लिए, और उसके बाद जो है अब बारिश होगी तो इसके बाद अब जो फसल की पैदावार होगी और अब वो जो है उनके अनाज के लिए इतना तरसना नहीं पड़ेगा, इतना भूखों मरना नहीं पड़ेगा। मैंने प्रेस वाले की तरफ देखा, यानी लेखक ने, और उसकी आंखें सजल थी। मैंने ठंडी सांस भरी। प्रेस वाले ने कपड़े गिनकर कहा बाबू साहब लिखिए 14 पैजामे। अब यहाँ पे बोल रहा है, किसके, लेखक बता रहा है वो उसको, प्रेस वाले को, कि बाबू साहब लिखिए 14 पैजामे हैं, 20 कमीजें हैं। मैंने कॉपी उठा ली और लिखने लगा, और इस तरह जो है लेखक ने अपना लिखने लगा। अब ये चैप्टर के जो राइटर हैं वो कौन है, सुदर्शन है। तो इस तरह बच्चों हम लोगों ने जाना कि जो राजा चैप्टर है उसमें उन्होंने एक कितनी अच्छी इस कहानी को बताया, एक सच्ची घटना को यहाँ पर बताया है। किसने, इस राजा ने। और इस तरह हम लोग, इस राजा ने नहीं, सॉरी, इस प्रेस वाले ने, कि राजा जो है प्रजा का पालक होता है और किस तरह उसको विपदा में वो उनकी सहायता कर सकता है। तो हम लोगों ने चैप्टर 2 को 2 पार्ट में पढ़ा है, और आप लोग इस चैप्टर की वर्ड मीनिंग कर लेंगे और चैप्टर को ध्यान से इसकी वीडियो सुनेंगे और जो है वर्ड मीनिंग को याद कर लेंगे। ठीक है बच्चों, ओके बाय।